नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरजीत सिंह रोमी, डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। इनसे सीधी बात करते हैं आज। स्वागत है सर आपका। जैसे अभी सर राहुल गांधी जी ने एक मुहिम शुरू की है सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेके, इस मुहिम में आप क्या लोगों को किस तरह अवेयरनेस कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अगर आज़ादी के टाइम की बात करें तब भी महात्मा गांधी जी ने ऐसी यात्रा से इस देश को जोड़ा था। और मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने इस समय देश को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी कि कोई ऐसी पार्टी जो कि सारे देश को इकट्ठा कर सके। और ये जो मुहिम शुरू की है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की, इसके लिए मैं बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ और इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। सर, इस मुहिम से क्या लगता है लोगों में कितनी अवेयरनेस आ रही है? देखिए, अगर आप पिछले 7-8 साल में मोदी सरकार की कार्यशैली को देखें तो इस समय जो हमारा सारा देश है वो जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर बहुत बिखरा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी जिसकी शुरू से सोच थी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने की, और उसी सोच को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने ये जो प्रयास शुरू किया है, और इससे लोगों में बहुत बड़ी चेतना और बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर नौजवानों में और मिडिल क्लास और चाहे वो गरीब लोग हों, सबके साथ इंटरेक्ट होंगे और सबके साथ मिलेंगे और सबके विचार भी सुनेंगे और सबकी जो तकलीफ़ें इस समय देश के अंदर चल रही हैं उसको सुनेंगे भी। तो सर, आपने जो मुहिम शुरू की है काफ़ी लंबा समय हो गया सर, इसको तो पहले ही शुरुआत कर देनी चाहिए थी। महंगाई तो काफ़ी लंबा दौर से चल रही है। देखिए, ऐसे है, मोदी सरकार ने जिस तरह से मीडिया के ऊपर कब्जा किया हुआ था, कोई सुनने वाला नहीं था और लोग भी भावनाओं के अंदर बह के उन्होंने कैसे मोदी सरकार को समर्थन भी दिया। वो समा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से बड़ा जोर लगा के रखा अपना, हर मोर्चे पे, चाहे वो कहीं पर भी धरना प्रदर्शन की बात हो, कहीं पर भी। अब मोदी साहब कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, तो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो सरसों का तेल इनको 80 रुपये लीटर पे दे के गई थी, मोदी साहब ने वो सरसों का तेल 180 कर दिया। सिलेंडर 400 पे दे के गए थे, वो 1200 का कर दिया। पेट्रोल 55 रुपये का दे के गए थे, वो उन्होंने 100 का कर दिया। दूध 35 रुपये का दे के गई थी कांग्रेस पर केजी का, वो आज मोदी साहब ने 65 का कर दिया। लोग इसलिए दोबारा से अब सोच रहे हैं कि कैसे हम इस मोदी सरकार से अपनी छुटकारा पाएँ। सर, दिल्ली की सरकार पे बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी 8 साल हो चुके हैं सर। कांग्रेस का जब शासन था और आज के शासन में क्या डिफरेंट देखते हैं, और जनता का कुछ बदलाव हुआ है कामों के बीच में? देखिए, हम शुरू से केजरीवाल को कभी भी दूसरी पार्टी का बंदा मानते ही नहीं हैं। हम शुरू से इसको बीजेपी का ही बंदा मानते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा संगठित होकर ये सारी इक्वलेशन दे के कांग्रेस पार्टी को कैसे हटाया जा सकता है। तो ये केजरीवाल जो है ये इनका ही आदमी है, लेकिन अब इनके सिर पे पड़ गया है। और लोगों ने भी उस टाइम सस्ते फ्री के चक्कर में आके इसको जितवा दिया। लेकिन आज जो दिल्ली की हालत है, वो सड़कों पे, आप रिपोर्टर हो, आप जाके सड़कों पे देखो, लोगों के दुख तकलीफ सुनो, कोई एमएलए, कोई कॉरपोरेटर, कोई सुनने वाला नहीं रहा। सर, आपकी जो हरिनगर जो विधानसभा, यहाँ की क्या समस्याएं इस समय बनी हुई हैं? हमारा जो हरिनगर है ये मिला जुला क्षेत्र है। यहाँ पर मकान भी हैं, झुग्गी भी हैं, कोठियाँ भी हैं, फ्लैट्स भी हैं। और जो समस्याएं मेन है, पानी, बिजली, उसकी समस्या तो लगी रहती है। अस्पतालों में कोई केयर नहीं है, कहने को फ्री है सब कुछ, लेकिन वहाँ जाके देखो, गरीबों से बात करके देखो, जो सड़क पे आके बात करेगा ना उसको सारी रियलिटी नजर आती है। जो खाली स्क्रीनों के आगे बैठ के बात करेंगे वहाँ कोई सच्ची बात नहीं दिखाई जाती। वहाँ केजरीवाल जी और मोदी जी खाली अपनी उपलब्धियाँ दिखाते हैं और जनता की बात दिखाने वाला कोई नहीं रहा। सर, जैसे कि आपके क्षेत्र में इतनी समस्या है, पानी, बिजली, आज हम देख रहे हैं सड़कों का भी काफ़ी बुरा हाल है सर। क्या इस चीज़ को लेके आप लोगों को किस तरह अवेयरनेस कर रहे हैं? हमने जो हमारे यहाँ पे लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी लोगों को काफ़ी जोड़ के रखा हुआ है। और हमने जो हमारे एमएलए हैं उनके घर के बाहर भी ज्ञापन दिया उनको। अब तो कॉरपोरेशन भंग हो गई है, लेकिन हमारा जो कॉरपोरेशन की यहाँ से निगम पार्षद थी उनके घर भी हमारा जो हमेशा धरना प्रदर्शन सड़क के ऊपर, देखो कांग्रेस पार्टी जो है इस टाइम बिल्कुल सड़क के ऊपर है और सड़क से हमारी राजनीति शुरू होगी। और हम अच्छा इस टाइम लोगों के संपर्क में हैं और आने वाला समय जो है
बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा और आप किस किस एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं सर? मैं जो हमारे हरिनगर के अंदर शहीद उधम सिंह सेवा दल, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, जो हमारे इलाके में नगर कीर्तन निकलते हैं, शोभा यात्रा निकलती हैं, हम किसी धर्म विशेष के लिए, हम सारे धर्मों के लिए, हमारे यहाँ चाहे पादरी जी हों, चाहे मौलवी जी हों, चाहे गुरुद्वारे के भाई जी हों, हमारे को कोई भी बुलाता है उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं सिटीज़न फॉर ग्रीनरी उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। हमारे पार्कों में जितना डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, मैं वहाँ जाके ज़रूर अपने साथियों के साथ सेवा करते हैं हम, और लगे रहते हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं। हरजीत जी, और एक छोटा सा कोई अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों देखिए, को? मेरी अपील ये है कि ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन फ्री के चक्कर में आके और ये जो मुफ्तखोरी का चक्कर में आके दिल्ली के लोगों ने भुगत लिया है। अब पंजाब के लोग भी ज़्यादा नहीं, 1 साल के बाद वहाँ भी पता लग जाएगा आज दिल्ली का कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर ज़ीरो बिल आ रहा है। और ये लोग इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगाते हैं कि ज़ीरो बिल कर दिया, ज़ीरो बिल कर दिया। ये सब झूठ की राजनीति है। लोगों को सच नज़र आ गया है, और सड़क पे बैठ के इनके जब तक हम इनकी थालियाँ नहीं पीटेंगे, इनकी नींद नहीं खुलेगी। संघर्ष का टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष हम करेंगे। थैंक यू सर। तो यह हमारी सीधी बात हरजीत सिंह रोमी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।